हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तीसरे पाठ का नाम है भारत का संविधान। संविधान का मतलब कि वह विधान जो कानून या सिद्धांत के अनुसार किसी राष्ट्र, राज्य या संगठन संचालन या व्यवस्था होती है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को। श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जितना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी। मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है? नीता बहन कहने लगी। हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के एक समान रन होना। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। यहाँ बता रहे कि हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप यानी विश्व स्तर पर खेला गया मैच 2011 का फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक यानी मन को आनंदित करने वाले मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को। श्रीलंका का स्कोर यानी रन देखने पर भारत के लिए जितना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण यानी माहौल बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हो गया था। मैच का टाई होना, इसका अर्थ नीता बहन पूछने लगती हैं। तो हेली बताती है कि क्रिकेट जैसे लोकप्रिय यानी लोगों के बीच पसंद किया गया खेल, लोग जो बहुत पसंद करते हैं, तो लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने खूब ही व्यवस्थित यानी अच्छे तरह के नियम बनाए हैं। मैच का टाई होने का अर्थ बताई हेली कि दोनों टीम के एक समान रन होना। ऐसे ही फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित, इतनी अच्छे नियम हो तो इतने बड़े देश को व्यवस्था सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से चलानी हो तो व्यवस्थित ढंग से तो नियमों की आवश्यकता पड़ेगी ही। आगे पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी भूमिका। भारत की जो संविधान बनाया गया, पारित किया गया जब एक प्रस्तावना, तो उसमें कौन कौन से नियम बताए गए थे, क्या क्या कानून बनाया गया था, सिद्धांत उसके बारे में दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। जब ये प्रस्तावना पारित किया गया था भारत के संविधान का, तो उसमें सब लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम भारत के लोग भारत को सार्वभौम यानी संपूर्ण भूमि से संबंध रखने वाले, बिन सांप्रदायिक, बिना किसी धर्म जात के, समाजवाद के बारे में सोचना, समाज के हित के बारे में सोचना, लोकशाही यानी उन सभी को स्वतंत्रता मिले कि वो अपनी प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए किसी धर्म, किसी जाति का हो, अगर वो 18 साल का हो गया तो वो चुनाव कर सकता है। गणतंत्र यानी वह देश या राज्य जिसकी सत्ता जनसाधारण में निहित होती है। तो गणतंत्र बनाने के लिए उन सभी नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारवाणी यानी अपने विचार को बोलने का अधिकार, ऐसी मान्यता प्राप्त थी। धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा यानी सम्मान और अवसर यानी मौका की समानता, और तथा व्यक्ति के गौरव यानी शान और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम रखने का दृढ़ संकल्प यानी कठोर निश्चय करके हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को पारित किया गया और इस संविधान को अपनाते हुए सभी ने स्वयं को समर्पित करने का निश्चय किया। पढ़ेंगे, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। हमारे देश के संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई है। इसमें बता रहे हैं कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहते हैं। और संविधान लिखित या अलिखित यानी बिना लिखा हुआ भी हो सकता है। और हमारे देश के संविधान की शुरुआत यानी आरंभ भूमिका से यानी रोल से हुई थी। आगे हम लोग पढ़ें, भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ, भारत के संविधान की रचना किस तरह किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत का संविधान जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी। भारत का संविधान जो कि लोकशाही मतलब कि जहाँ पे जिस देश में वहाँ के जनता को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार हो। समाजवाद यानी ऐसा सिद्धांत जिसमें यह मान्यता है कि सामाजिक विषमता को दूर कर समता स्थापित करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म को न मानने वाली तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों यानी उद्देश्यों का आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र यानी आज़ाद होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित किया गया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य आरंभ किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट यानी खास समूह दल था। इन नेताओं की दीर्घ दृष्टि यानी कि लंबी नज़रिया तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाहित होती है। पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने रास्ता दिखाया। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व यानी संचालन करना किसी कार्य का। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान के सदस्य थे और सरोजिनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला भी सदस्य इसमें थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मार्च 18 दिन में 166 बैठक हुई थी जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को
संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जब संविधान की रचना हो रही थी तो उस समय संविधान बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभा अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून की एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 बैठक हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा में सम्मति यानी मंजूरी प्रदान दी गई, जो 26 जनवरी 1950 से संविधान यानी कानून यहाँ का लागू हो गया। जो संविधान में लिखा गया, सिद्धांत बताए गए, वो सब यहाँ अपने देश में लागू हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे। संविधान बनाने में जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पे चित्र दिया गया है, उनके हम नाम पढ़ते हैं। जैसे मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान न हो तो संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो कि आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। इसमें पूछ रहे हैं कि संविधान की क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है। अगर संविधान न होता तो कह रहे हैं संविधान के बिना किसी देश के शासन को चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता है। और संविधान से बहुत से उद्देश्य लक्ष्य सिद्ध यानी पूर्ण होते हैं। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि आदर्शों को सूत्रबद्ध यानी सूत्र रूप में कथित अथवा रचित करता है। आगे पढ़ेंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था हैं कि जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं। कह रहे हैं कि संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, कैसे देश की व्यवस्था चलेगी। लोक शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चुनाव करते हैं, चयन यानी चुनाव करते हैं, और जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सके। फिर ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए भी संविधान ने कई उपाय बताए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारों का गलत ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान यानी नियम बनाए गए हैं कि जिसको हम चुनते हैं, अगर वो चाहे कि हम मनमाने ढंग कर ऐसे अपना शासन चलाएं तो कर नहीं सकता, उसके खिलाफ भी कानून बनाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत के संविधान में ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का समावेश किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें बता रहे हैं कि भारत का जो संविधान बनाया गया उसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस तथा अमेरिका के संविधान की वहाँ के सिद्धांतों की विशेषताओं का यानी खासियतों का समावेश किया गया है। और भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी दस्तावेज है। आगे हम लोग भारत की संविधान की मुख्य विशेषताएं यहाँ पढ़ेंगे। लोकशाही शासन पद्धति यानी लोकशाही शासन का जो नियम है, तरीका, उसके बारे में। भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों न हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं।
नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छानुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इसमें बता रहे हैं कि भारत ने लोकशाही शासन पद्धति यानी नियम को स्वीकार किया है और हमारे देश में हर 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है और इस चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं और चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता उसके बारे में। और अपने प्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं, तो प्रतिनिधि के चुनाव देश के सभी लोगों की भूमिका होती है, उनके चुनने में सभी लोगों का रोल होता है, देश की जनता का। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का या वर्ग यानी स्त्री या पुरुष हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको जनता चुन लेती है, वह 5 वर्ष तक अपने जनता की सेवा करता, संचालन करता है। नागरिकों को विचार, वाणी यानी अपने विचार को प्रकट करने के लिए बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति ने स्पष्टीकरण करने और उनके इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आगे पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष होने की भाव या अवस्था, या कह सकते हैं असांप्रदायिकता। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे, हर धर्म जाति के यहाँ पे दिखाए गए हैं। ईसाई धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, लेकिन अलग अलग धर्म का है हमारे देश में लोग। लेकिन हमारा देश बिन सांप्रदायिकता वाला देश है। हमारा देश किसी जाति पात को मानता नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, भारत एक गैर सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना। संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता हो। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें बता रहे कि भारत एक गैर सांप्रदायिक यानी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र देश है, जो किसी राज्य या देश की जनता में निहित है। गैर सांप्रदायिक का मतलब होता है देश का शासन किसी संप्रदाय यानी धर्म, जाति की मान्यता के आधार पर नहीं चलता है। संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे नागरिक के बीच किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता हो। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसे मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्रात्मक लोकशाही को ठेला चलाने वाला मजदूर या हमारे यहाँ राज्य बेचने वाली विशिष्ट बहन भी गाँव का रखने वाले किसी वर्ग के मकान बनाने वाला कड़िया मंजी भाई विधानसभा का चुनाव लड़े और जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के ठेला चलाने वाला मजदूर या साग बेचने वाली बहन। इसमें बता रहे हैं कि गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के पास से मकान बनाने वाले कड़िया मंजी भाई सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार लड़े और चुनाव जीतकर राज्य व्यवस्था में हमने हमारे यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है हमारे देश में, जहाँ पे किसी धर्म, किसी जाति के लोग हैं और किसी वर्ग या स्त्री या पुरुष हो, अर्थात हमारे चाहे तो चुनाव मतलब विशेष प्रकार का अधिकार रखने वाला किसी वर्ग के हाथ में नहीं है, परंतु राजतंत्र में दिया गया राजतंत्र यानी राज्य को चलाने वाले के स्तर पर कौन कौन से सभी पद करते हैं, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के नीचे राष्ट्रपति भेदभाव राष्ट्रपति किसी भी नागरिक के नीचे 3 स्तर की पालिका है, विधायिका, न्याय कार्यपालिका और न्यायतंत्र। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा कार्य करते हैं। कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। न्यायतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय आता है। और राज्य सरकार के अंदर में आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के अंडर में नीचे काम करते हैं विधायिका, कार्यकारिणी, न्यायतंत्र। विधायिका के नीचे अंदर में आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। कार्यकारिणी के स्तर पर आते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। न्यायतंत्र के स्तर पर आते हैं उच्च न्यायालय। फिर यहाँ पे स्थानीय प्रशासन में कार्य करने वाले पंचायती सत्ता और दूसरा है महानगर पालिका। आगे पढ़ेंगे
सरकार के कार्य। धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग हैं। संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल इन कानून का अमल करवाने और न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के ये 3 अंग हैं। संसद कानून बनाने का काम करता है, मंत्रिमंडल इन कानून को अमल यानी लागू करवाने का काम करता है और न्यायतंत्र यानी न्यायपालिका कानून का जांच पड़ताल करके न्याय देने का कार्य करता है। आगे है राज्य संघ। भारत एक राज्य संघ है, यानी कि घटक राज्यों का संघ, जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संयुक्त विषय निश्चित किए गए हैं। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होता है। संघ राज्य में बता रहे हैं कि भारत एक संघ राज्य है, यानी कि घटक राज्यों का संघ, कई राज्यों का मिलकर एक संघ बना है, जिसमें कानून बनाना केंद्र का विषय, राज्य का विषय, संयुक्त विषय निश्चित किए जाते हैं। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनती है वही कानून पूरे देश में लागू हो जाता है। फिर है मूलभूत अधिकार। संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। उनमें विशेष रूप संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। कह रहे हैं कि संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश यानी समाविष्ट किया गया है। उनमें विशेष रूप से संवैधानिक यानी संविधान संबंधी उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा है। और संविधान राज्य और दूसरे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे तो उसका उत्तर आप लोग को लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।